हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका फिर से एक बार आपकी अपनी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी तो हम लोग हड़प्पा सभ्यता से संबंधित विभिन्न स्थलों के बारे में गहराई से ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। आज उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे चंद्रद्रोह। एक लास्ट वाले वीडियो में चंद्रद्रोह के विषय में कुछ बताया था, आज उसके बारे में थोड़ा और आगे चलते हैं और इसके बाद और जो हड़प्पा संबंधित स्थल प्राप्त हुए थे उनके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो पहला बताया चंद्रद्रोह बताया था। जो चंद्रद्रोह है इसकी खोज 1931 में हुई थी। ठीक है, और इसकी जो खुदाई करवाई थी या खोज की थी अंबिकाचरण मजूमदार में। ठीक है, अंबिकाचरण मजूमदार में। अंबिकाचरण मजूमदार जी ने 1931 में इसकी खोज की थी और 1935 में इसको मैके जी ने खुदवाया था। अब बात करते हैं चंद्रद्रोह की। तो चंद्रद्रोह की सबसे अच्छी और सबसे मेन जो खूबी थी, जो सबसे महत्वपूर्ण इसका तथ्य था, इसमें प्राक हड़प्पा संस्कृति, प्राक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित मतलब ये है कि हड़प्पा सभ्यता से पहले की एक कुछ संस्कृतियां और थी, जिनमें से एक संस्कृति थी झूकर झाकर संस्कृति। कौन सी फ्रेंड्स? झूकर झाकर। ये एक संस्कृति थी जो हड़प्पा सभ्यता से पहले की थी। तो जो चंद्रद्रोह नामक स्थल है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, उसमें झूकर झाकर संस्कृति से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये जो झूकर झाकर संस्कृति थी इसकी प्राप्ति में चंद्रद्रोह से प्राप्त हुई है। इसके अलावा चंद्रद्रोह जो था काफी मात्रा में ऐसे कारखानों के साक्ष्य मिले हैं जो अन्य स्थलों पर प्राप्त नहीं होते थे। जैसे कि यहाँ पे सीप बनाने का कारखाना था, मनके बनाने का था, मुद्रा बनाने का कारखाना था और इसके अलावा था अस्थि बनाने का। तो चंद्रद्रोह संबंधी स्थल था, उसके आवास क्षेत्र में एक था उत्तरी दिशा में, एक दक्षिण दिशा में। तो जो चंद्रद्रोह संबंधी स्थल था उसके उत्तरी भाग में बाजार क्षेत्र था। बाजार क्षेत्र में क्या था कि तांबे के कार्य करने के कारखाने थे, उनके कर्मियों के निवास स्थल थे और इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी मात्रा में जो कुशल कारीगर होते थे, मनकों में काम करने वाले, या बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र थे जिसके अंतर्गत मनके बनाने का कार्य होता था। ठीक है, और इसके बाद जो जत्थी क्षेत्र में था वो पूर्णतः औद्योगिक क्षेत्र था जिसमें उद्योग से संबंधित बहुत सारे काम होते थे। इन उद्योगों में सबसे प्रमुख था सीप बनाने का कारखाना, मनके बनाने का कारखाना, अस्थि बनाने का कारखाना और मुद्रा बनाने का कारखाना। इसके अलावा जो चंद्रद्रोह से प्राप्ति हुई अवशेषों की, उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यही एकमात्र स्थल है जहां से वक्राकार ईंटों की प्राप्ति हुई है। ठीक है, तो ये वक्राकार ईंटों की प्राप्ति भी हमें चंद्रद्रोह से प्राप्त होती है। इसके साथ साथ कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए चिन्हों के पद चिन्हों के निशान भी हमको चंद्रद्रोह से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। और एक और इंपॉर्टेंट मैंने जो बताया था लास्ट वीडियो में कि चंद्रद्रोह से ही हमें लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। किसके मिले हैं? लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो चंद्रद्रोह से हमें इतनी चीजें फ्रेंड्स प्राप्त हुई हैं। और इसके बाद जो अगला आता है आपका लोथल। अगले जो स्थल की बात करते हैं हड़प्पा कालीन स्थलों में, तो आता है लोथल। जो लोथल है इसकी जो खोज हुई थी 1957 में हुई थी। ठीक है, और SR राव इन्होंने इस स्थल को खोजा था 1957 में और ये गुजरात में है। ठीक है, लोथल गुजरात में अहमदाबाद जिले में है। और ये अन्य स्थलों से इसलिए विशेष है कि पूरे हड़प्पा कालीन स्थलों में जो भी प्राप्ति हुई है उनमें से एक यही एकमात्र स्थल है जो कि सामुद्रिक व्यापारिक गतिविधियों को दर्शाता है। ये एक सागर तटी एक ऐसा स्थल है जिससे समुद्री माध्यम से या समुद्री मार्ग से अन्य देशों से जो समुद्र पार में थे वहां से व्यापार होता था। क्योंकि जो डॉकयार्ड या जहाज का एक बॉडी यार्ड था जिसे डॉकयार्ड कहते हैं, उसका जो चिन्ह थे या फिर उसके साक्ष्य थे वो हमको यहाँ लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। ये यहाँ से डाक यार्ड की प्राप्ति ये दिखाती है कि लोथल का जो स्थान था, लोथल नामक जो स्थान था, वो पश्चिमी देशों से
व्यापार का एक माध्यम था, जो कि बंदरगाह का एक काम करता था। तो लोथल जो है एक व्यापारिक बंदरगाह था और उसके साथ साथ एक हड़प्पाकालीन नगर था। हड़प्पाकालीन जो नगर योजना थी वो इतनी अच्छी थी, इतनी ज्यादा अच्छी थी कि जैसी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की थी। तो नगर योजनाओं की बारीकियों का इतिहास देखा जाए तो इसको लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो की संज्ञा दी जा सकती है। इसके अलावा लोथल से और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें प्राप्त हुई हैं, महत्वपूर्ण चीजें प्राप्त हुई हैं। लोथल में अगर बात करते हैं कि व्यापारिक गतिविधियों के अलावा यहाँ से हमें मोहरें प्राप्त हुई हैं। जो मोहरें मतलब जो समुद्र पारित देशों के उससे संबंधित मोहरें प्राप्त हुई हैं, सेलखड़ की मोहरें प्राप्त हुई हैं। इसके साथ साथ और चीजों की प्राप्त हुई है, जैसे कि घोड़े की लघु मृण मूर्तियां, मतलब जो घोड़े की मिट्टियों की छोटी छोटी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, लघु मृण मूर्तियां ये मिला है। इसके साथ साथ जो हमको मिला है डॉक यार्ड, ठीक है। तीसरे नंबर की बात करते हैं तो हमें यहाँ से जो समुद्र पास से प्रयोग होने वाली जो मोहरें थी, मोहरों के साक्ष्य मिले हैं, जो कि विदेशों में पाई जाती थी। इससे व्यापारिक गतिविधियों का पता चलता है, ठीक है। मोहरों के अलावा आपका जो आ जाता है एक ऐसा साक्ष्य मिला, इसमें मोहरों के अलावा जो अनाज है, अगर अनाज की बात करते हो, अनाज में हमको चावल और बाजरे के साक्ष्य भी हमको लोथल से ही मिले हैं, ठीक है। लोथल से इसके अलावा हमें मिले हैं अलंकृत हाथी भी मिला है, ठीक है फ्रेंड्स। अलंकृत हाथी मिला है और इसके अलावा हमको पैमान मापने के लिए पैमाना, बाट और माप, इससे संबंधित चीजें मिली हैं। तो ये सारी चीजों की प्राप्ति हमको लोथल नामक स्थान से प्राप्त हुई है, ठीक है। तो क्या क्या मिला हमको, लघु में मूर्तियां मिली हैं या छोटे किसकी है ये अश्व की है, किसकी है, अश्व की या घोड़े की, घोड़े की छोटी छोटी मूर्तियां मिट्टी से बनी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। एक डाकयार्ड प्राप्त हुआ है, मोहरें प्राप्त हुई हैं जिनका विदेशों से संबंध है या विदेशी जो राज्य थे, विदेशों में जो देश थे उनसे संबंध है। चावल और बाजरे की प्राप्ति भी हमको लोथल से प्राप्त हुई है। अलंकृत हाथी वो भी हमको लोथल से ही प्राप्त हुआ। बाट माप के पैमाने भी हमको लोथल से ही प्राप्त हुए। तो ये सारे महत्वपूर्ण जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं ये सारे लोथल संबंधित थी, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग कालीबंगा की। कालीबंगा तीसरे नंबर पे आता है। कालीबंगा जो है वो राजस्थान के हनुमानगढ़, जो प्राचीन काल में इसका नाम था गंगानगर जिला, और वर्तमान में फ्रेंड्स इसका है हनुमानगढ़ जिला, ठीक है। तो जो कालीबंगा की स्थिति है राजस्थान में गंगानगर जिला, जो वर्तमान में हनुमानगढ़ जिला है, उसी के पास में थी। और कालीबंगा की अगर हम लोग बात करते हैं तो कालीबंगा मतलब होता है काली चूड़ियों वाला स्थान। क्योंकि कालीबंगा से हमें भारी मात्रा में काली चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं, तो उसी के आधार पर ये नामकरण हो गया कालीबंगा, मतलब काली चूड़ियों की प्राप्ति का स्थान। कालीबंगा में बहुत सारी महत्वपूर्ण वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जो कालीबंगा नामक स्थान है वो ऐसा स्थान है जहां प्राक हड़प्पा, मतलब हड़प्पा शब्द से पहले की जो सभ्यता थी उसके भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। अगर बहुत मूल चीजों के बारे में पूछा जाए तो प्राक हड़प्पा, कालीबंगा में प्राक हड़प्पा संबंधित हमें साक्ष्य मिलते हैं। इसके साथ साथ जो चीजें प्राप्त होती हैं उसमें जो खूबियां देखने मिलती है, ये खूबियां ये मिलती है कि जो नगर योजना थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की, ठीक वैसी नगर योजना हमें कालीबंगा की मिलती है। लेकिन वहां पे जो ईंटों का प्रयोग होता है उसमें अंतर ये था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में हमें पक्की ईंटों के फ्रेंड्स, पक्की ईंटों का साक्ष्य मिलते थे, लेकिन यहाँ पे कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग अधिक मात्रा में किया गया है। और एक चीज और देख लेना फ्रेंड्स, यहाँ पे लोथल में अग्नि वेदिकाएं और मिली हैं। अग्नि वेदिकाएं जो हवन कुंड में काम आती थी, अग्नि वेदिकाएं वो यहाँ पे लोथल से प्राप्त हुई है।
और सेम स्थिति यहाँ पे भी है। अगर हम कालीबंगा की बात करते हैं तो जैसे बताया अभी हमने कि यहाँ के प्राक हड़प्पा के साक्ष्य, प्राक हड़प्पा संस्कृति के, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है आपकी अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, अग्नि वेदिकाएं की प्राप्ति हुई है। यहाँ पे जो भी प्रयोग हुए हैं ईंटें वो अधिकतर कच्ची मात्रा में थी या कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके अलावा अगर बात करते हैं और क्या क्या प्राप्त हुई है, तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है कंपटीशन में कि जुते हुए खेतों का साक्ष्य, जुते हुए खेतों का साक्ष्य भी हमको कालीबंगा से ही मिला है, ठीक है फ्रेंड्स। जुते हुए खेतों का साक्ष्य भी हमको कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा हड़प्पा कालीन संस्कृति में 5 स्तर कालीन, मतलब जो हड़प्पा संस्कृति में 5 स्तर पाए गए थे वो 5 स्तर की प्राप्ति हमें कालीबंगा से ही प्राप्त हुई है, ठीक है। तो हड़प्पा के 5 स्तर या हड़प्पा समृद्ध संस्कृति के 5 स्तर हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा और बात करते हैं तो कालीबंगा से हमें युगल समाधियां भी मिली हैं, ठीक है। और अगर बात करते हो समाधियों की तो हड़प्पा कालीन जो नगर है तो इसकी सबसे अच्छी विशेषता थी, इसमें जो समाधि थी वो 3 तरह की होती थी, ठीक है। पहली होती थी पूर्ण समाधिकरण, इसी में दूसरा आता है आंशिक समाधिकरण, और तीसरे नंबर पे जो आता है फ्रेंड्स वो होता है अग्निदहन। तो हड़प्पा कालीन संस्कृति के अंदर कालीबंगा जो नामक स्थान है वहां पर अगर बात करते हैं समाधान की या शवों के समाधान की, तो शवों को दफनाने संबंधित 3 स्तर प्राप्त होते हैं। पहले स्तर पूर्ण समाधिकरण, इसका मतलब ये होता था कि जो भी व्यक्ति मरता था उसको यथास्थिति सशरीर उसको दफना दिया जाता था। दूसरी स्थिति आती है आंशिक समाधिकरण की, तो फ्रेंड इसका मतलब ये होता था कि पहले जो शव होते उसको रख दिया जाता था, जब सारे चील कौवे या जो भी जानवर उसको खा लेते उसके बाद जो शेष बचा शव रह जाता था उसका समाधि बना के दफना दिया जाता था। तीसरे नंबर पर होता है पूर्ण दहन। पूर्ण दहन का मतलब होता है जो भी शव होता था उसको पूर्ण रूप से जला दिया जाता था। तो हड़प्पा कालीन स्थल में कालीबंगा नामक जो नगर है उसकी सबसे अच्छी खूबी ये थी, इसमें समाधि के 3 प्रकार बताए गए हैं या दिखाए जाए हैं या दर्शाए गए हैं। पहला पूर्ण समाधिकरण हो गया, आंशिक समाधिकरण हो गया और अंत में पूर्णतः दहन हो गया, ठीक है। इसके अलावा अग्नि वेदिकाएं मिली हैं और इसके साथ साथ जो चीजें प्राप्त हुई उनमें और महत्वपूर्ण जाता है कि ईंटों का प्रयोग हुआ है लेकिन अधिकतर ईंटें कच्ची होती हैं, तो कच्ची ईंटें जैसे बताया चुका इसमें दिया हुआ है ये प्राप्त हुई है। और इसके अलावा जो हड़प्पा कालीन स्थल है उसके जो बर्तन मिले हैं उनकी खूबी ये होती थी कि जो बर्तन प्राप्त हुए उनका प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के परवर्ती काल में भी प्रयोग हुआ है। तो हड़प्पा कालीन सभ्यता में कालीबंगा इससे महत्व हो जाता है। सबसे पहले ये होगा कि इसमें प्राक हड़प्पा के साक्ष्य मिले हैं। दूसरा फायदा ये है, दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी ये मिलती है कि हड़प्पा के 5 स्तरों का पूरा ब्यौरा हमें कालीबंगा से ही प्राप्त होता है। और तीसरा समाधिकरण की जो 3 विधियां थी वो हमको यहीं से मिलती हैं। अग्नि वेदिकाओं की या फिर अग्नि कुंडों की जो शाब्दिक प्राप्ति भी हमको कालीबंगा से ही प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी कालीबंगा से ही प्राप्त होती है।